श्री श्याम एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के पी ब्लॉक चैप्टर और उसमें हमारा टॉपिक था फ्लोरोकार्बन। टॉपिक कौन सा था? फ्लोरोकार्बन। क्या पढ़ रहे हैं? बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट और उसमें हमें फ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना है। फ्लोरोकार्बन के बारे में, ठीक है। तो फ्लोरोकार्बन में कुछ एक बातें हमने पढ़ ली थी, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या होता है जब एल्किल हैलाइड पर KF की रिएक्शन करवाते हैं, KF के पोटेशियम क्लोराइड के संपर्क में लाते हैं तो X यहाँ से हट जाता है और X की जगह क्या आ जाता है? F आ जाता है, फ्लोरो प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? फ्लोरो प्रोडक्ट। इसी प्रकार यदि किसी क्लोरोयुक्त एल्कोहल का संपर्क भी KF से करवाएंगे, जैसे CH2OH, ये क्लोरोयुक्त एल्कोहल का क्लोरोयुक्त है। इसका संपर्क यदि KF से करवाऊंगा तो यहाँ से दोनों Cl हटकर Cl के स्थान पर क्या आ जाएगा? F जुड़ जाएगा। बनेगा क्या? CH2OH। हमें फ्लोरो उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। कौन सा उत्पाद प्राप्त हो जाएगा? फ्लोरो उत्पाद। इसके अलावा यदि RX HgF2 के संपर्क में जाऊं, RX को संपर्क में लाऊं किसके? HgF2 के संपर्क में, तो X हटकर यहाँ क्या आ जाएगा? F जुड़ जाएगा। बनेगा RF। क्या बनेगा? RF, ठीक है। इसके अलावा यदि CCl4 का संपर्क करवाऊं मैं HF से, CCl4 का संपर्क कराऊं मैं HF से SbCl5 की प्रेजेंस में, तो ध्यान से देखो, इससे भी क्या बन जाएगा? फ्लोरोकार्बन की प्राप्ति हो जाएगी। कैसे होगी? देखिए, यहाँ से 2 Cl हट जाएंगे, इस 2 हाइड्रोजन के साथ बाहर निकलेगा 2HCl। क्या बाहर निकलेगा? 2HCl। और इधर 2 Cl यहाँ से हटे, 2F आकर मिल जाएंगे, बनेगा CF2Cl। क्या बनेगा? CF2Cl2। इसमें क्लोरीन भी है, F भी है और Cl भी है, इसलिए इसको CF से बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रियोन बोलते हैं, प्रियोन, ठीक है। और इस प्रियोन का नाम है फ्रियोन 12। क्या नाम है? फ्रियोन 12। और ये फ्लोरो प्रोडक्ट बन गए। इसके अलावा इनके गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए तो क्या होता है? क्लोरीन और क्लोरीन का विस्थापन क्लोरीन के द्वारा होता है, तो गलनांक और क्वथनांक लगभग समान रहते हैं। यानी क्लोरो उत्पाद कोई है और उसके स्थान पर क्लोरीन को हटाकर क्लोरीन जोड़ा है, तो क्वथनांक के मान क्या रहते हैं? समान रहते हैं, कम परिवर्तित होते हैं। गलनांक व क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक की क्या बात है? क्लोरीन का क्लोरीन द्वारा विस्थापित होने पर क्वथनांक लगभग क्या रहते हैं? समान रहते हैं। क्वथनांक लगभग एल्केन जैसे होते हैं। जो फ्लोरोकार्बन है उसके क्वथनांक लगभग किस जैसे होते हैं? एल्केन जैसे। क्वथनांक एल्केन के जैसे ही होते हैं लगभग, ठीक है। अगली बात रासायनिक गुणों के बारे में। फ्लोरोकार्बन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में क्या खास बात है? देखिए, जो N-एल्किल क्लोराइड है, N-एल्किल क्लोराइड के प्रारंभिक 4 सदस्य तो स्थायी होते हैं। उसके अलावा जो 5वां सदस्य है जिसका नंबर ऑफ कार्बन 5 है,
वो क्या होता है, अस्थायी प्रकृति का होता है और आसानी से क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। आसानी से क्या हो जाता है, विघटित। और देखिए क्या बनाएगा विघटित होकर, पृथक 4 सदस्य स्थायी होते हैं। 4 सदस्य कैसे होते हैं, स्थायी। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते हैं इनका स्थायित्व कम होता जाता है और स्थायित्व कम होने के कारण ये आसानी से विघटित हो जाते हैं। तो देखिए एन प्रोपिल एन पेंटिल फ्लोराइड, एन पेंटिल फ्लोराइड, एन पेंटिल फ्लोराइड में नंबर ऑफ कार्बन 5 कार्बन का आता है, आसानी से क्या हो जाता है, ये विघटित हो जाता है। आसानी से विघटित होगा तो यहाँ से मैं इसको अपनी सुविधा के लिए से लिख रहा हूँ H और यहाँ F, यहाँ से HF निकल जाएगा और पेंटीन का निर्माण हो जाएगा, पेंटीन का। यहाँ से H निकला, यहाँ से F, इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, बाहर निकलेगा HF, क्या बाहर निकलेगा HF और बनेगा क्या CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन, वो भी पेंटीन। पेंटीन का प्रिपरेशन, किसका प्रिपरेशन होगा, पेंटीन। और देखिए इसके अलावा यदि इसका जल अपघटन करवाया जाए तो ये जल अपघटित होकर कैसे जल अपघटित होते देखिए, जैसे फ्लोरोकार्बन का जल अपघटन करवाएं तो ये अपना फ्लोरोकार्बन है, जल अपघटन, जल अपघटन, और ये अपना फ्लोरोकार्बन है। देखिए फ्लोरोकार्बन डाइफ्लोरो रहते हैं ना, देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, F जुड़ा हुआ है F, ये अपना कोई फ्लोरोकार्बन है। क्या करवाना चाहते हैं, जल अपघटन, तो करवाओ जल अपघटन 2H2 के द्वारा। जब जल अपघटन करवाएंगे तो 1F 2F, यहाँ के 2 हाइड्रोजन को लेकर बाहर निकल जाएगा 2HF, क्या बाहर निकल जाएगा 2HF। यहाँ 2 OH ग्रुप बच गए, कितने OH ग्रुप बच गए, 2। एक OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ेगा और बनेगा एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बनेगा, एथिलीन ग्लाइकोल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, कौन जुड़ गया, OH ग्रुप, इधर भी कौन जुड़ गया, OH ग्रुप। नाम क्या है इसका, एथिलीन ग्लाइकोल। क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। इसके अलावा ये जल अपघटन की बात थी। और RF की बात की जाए, फ्लोरोकार्बन की बात की जाए तो उसकी क्या खास बात है देखो। और बात ये है कि जो RF है वो सोडियम धातु के साथ रिएक्ट नहीं होता, सोडियम धातु के साथ रिएक्ट नहीं होता, अर्थात ये वुटर्स रिएक्शन शो नहीं करता, वुटर्स रिएक्शन शो नहीं करता। और इसकी क्या खास बात है, RF से RMGX का प्रिपरेशन नहीं होता, ग्रिनार रिएजेंट, ग्रिनार अभिकर्मक का प्रिपरेशन इससे नहीं होता। और देखिए यदि ट्राइफ्लोरोमेथिल आयोडाइड का संपर्क KOH से करवाएं, ट्राइफ्लोरोमेथिल आयोडाइड का संपर्क KOH से करवाएं तो फ्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। किसका संपर्क किससे करवाएं, ट्राई फ्लोरोमेथिल आयोडाइड का संपर्क करवाएं, किससे, KOH से। किससे करवाएं, KOH से। तो क्या होगा देखिए,
आई इधर आ जाएगा, KO के साथ मिलकर बनाएगा KOI पोटेशियम आयोडाइड, और इधर H इसके साथ जुड़ेगा, बनेगा CHF3। इसका नाम है फ्लोरोफोरम। क्या नाम है? फ्लोरोफोरम। फ्लोरोफोरम का प्रिपरेशन हो जाता है। ठीक है। उपयोग की बात की जाए तो CFC को जो यहाँ बनता है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको क्या बोलते हैं? फ्रियोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रियोन। कैसे बनाते हैं? CCl4 के साथ संपर्क करवाते हैं HF का SbCl5 की प्रेजेंस में। CFC को कैसे बनाते हैं? CFC को फ्रियोन बोलते हैं। बनाते कैसे हैं? कार्बन टेट्रा क्लोराइड अर्थात पायरीन का संपर्क किससे करवाता हूँ? HF से। तो 2 F तो इसके साथ जुड़ जाएंगे, 2 Cl यहाँ से हट जाएंगे, 2 Cl 2 H के साथ मिलकर बनाएंगे 2 HCl, और 2 F इसके साथ जुड़ेगा, क्या बनेगा? CF2Cl2। क्या बनेगा? CF2Cl2 बनेगा, CF2Cl2। ठीक है, ये बन गया। यदि हमने CCl4 का संपर्क करवाया एक HF से SbCl5 की प्रेजेंस में, तो एक Cl हट जाएगा, एक F जुड़ जाएगा। जब एक F जुड़ेगा बनेगा CFCl3 प्लस HCl। यदि हमने संपर्क करवाया C2H6 के साथ 2HF का, C2Cl6 के साथ 2 का, तो 2 यहाँ से हटा दो, 2 F जोड़ो, बनेगा क्या? C2F2Cl4 प्लस 2HCl। ये सारे CFC हैं। ये सारे क्या हैं? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका नाम है 112 फ्रियोन 112। इसका नाम है फ्रियोन 0 फ्रियोन 12, और इसका नाम है फ्रियोन 11, और इसका नाम है फ्रियोन 112 फ्रियोन 112, फ्रियोन 12 फ्रियोन 11 फ्रियोन 112। ये CFC के नाम है, पहचान के नाम। ठीक है। इसके अलावा क्या बात है? देखिए, इसके अलावा यदि टेट्राफ्लोरोएथीन की कई सारी इकाइयाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति में, टेट्राफ्लोरोएथीन की कई सारी इकाइयाँ, टेट्राफ्लोरोएथिलीन की कई सारी इकाइयाँ पेरोक्साइड की उपस्थिति में जुड़ती है, तो वो बहुलक बनाती है, पॉलीमर बनाती है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। देखिए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक दोनों हटाए, यहाँ जोड़ दिए 2F, यहाँ जोड़ दिए 2, नाम है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। क्या नाम है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन की N इकाइयाँ। कितनी इकाइयाँ? N इकाइयाँ आपस में क्या होती है? संघनित होती है, जुड़ती है। N इकाइयाँ मतलब कई सारी इकाइयाँ जुड़ती है। बनाती क्या है? CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और N इकाइयाँ है तो ये पैर में आ गई, बनाती है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। एक बहुलक बनता है, और उस बहुलक को टेफ्लोन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? टेफ्लोन। टेफ्लोन का उपयोग कहाँ करते हैं? नॉन स्टिक बर्तनों में, यानी ये अम्ल और हीट से अप्रभावित रहती है, क्षार, अम्ल और हीट से, इसलिए इसकी परत चढ़ाई जाती है बर्तनों के ऊपर, नॉन स्टिक परत।
ठीक है। और इसकी क्या बात है, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथिलीन का उपयोग स्नेक तेल और ग्रीस के रूप में करते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथिलीन का उपयोग, किसका उपयोग, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथिलीन, पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथिलीन, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ग्रीस व स्नेहक तेल के रूप में, ग्रीस व स्नेहक तेल के रूप में। इसके अलावा परफ्लोरोहेप्टेन का उपयोग, परफ्लोरोहेप्टेन का उपयोग यूरेनियम के समस्थानिकों के पृथक्करण में काम आता है। किसका उपयोग है, परफ्लोरोहेप्टेन, परफ्लोरोहेप्टेन का उपयोग कहाँ करते हैं, यूरेनियम समस्थानिकों के पृथक्करण में का उपयोग, यूरेनियम समस्थानिकों के पृथक्करण में करते हैं। यूरेनियम समस्थानिकों के पृथक्करण में करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगला हेडिंग रहेगा अपना सिलिकेट का। अगला हेडिंग है सिलिकेट। ये फ्लोरोकार्बन का टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है। अगला हेडिंग है सिलिकेट। सिलिकेट और सिलिकेट कैसे किस प्रकार से बनते हैं। सोडियम कार्बोनेट का संपर्क जब सिलिका से करवाते हैं तो सोडियम सिलिकेट का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट का संपर्क जब सिलिका से करवाते हैं तो सोडियम सिलिकेट की प्राप्ति होती है। किसका संपर्क करवाते हैं, सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का संपर्क सिलिका से करवाते हैं। सिलिका से करवाते हैं तो सिलिका से करवाएंगे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का संपर्क सिलिका से करवाएंगे तो सोडियम सिलिकेट बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम सिलिकेट। कैसे, देखिए ये अपना सोडियम कार्बोनेट है, संपर्क करवाता हूं मैं सिलिका SiO2 से, बनेगा क्या, Na2SiO3। SiO2 यहाँ की एक ऑक्सीजन लेकर SiO3 में और NO2 से जुड़ जाएगी, यहाँ CO3 का CO2 बन जाएगा प्लस CO2। इसका नाम क्या है, सोडियम सिलिकेट। किसका प्रिपरेशन हो गया, सोडियम सिलिकेट का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है। ये जो सोडियम सिलिकेट है, ये सिलिकेट जल में विलयशील होता है। बाकी अन्य सिलिकेट की जल में विलेयता बहुत कम होती है, अविलेय होती है। ये विलयशील होता है जल में, ठीक है। और अन्य सिलिकेट क्या होते हैं,
अविलेय प्रकृति के होते हैं। अन्य सिलिकेट क्या होते हैं? अविलेय। ठीक है। और क्या खास बात है? ये जो सोडियम सिलिकेट है इसको जल ग्लास कहते हैं, वाटर ग्लास। वाटर ग्लास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वाटर ग्लास। ठीक है। और देखिए सोडियम, अधिकांश सिलिकेट जल में अविलेय होते हैं। सोडियम सिलिकेट क्या होता है? जल में विलेयशील होता है। सिलिकेट में जो SiO बंध होता है वो प्रबल सहसंयोजक प्रकृति का होता है। बंध कैसा होता है? SiO बंध वो प्रबल सहसंयोजक प्रकृति का होता है। प्रबल सहसंयोजक प्रकृति का होता है। फिर भी ये कुछ आयनिक गुण रखता है। कौन से गुण रखता है? फिर भी ये आयनिक गुण रखता है। फिर भी ये आयनिक गुण रखता है। कौन सा गुण रखता है? आयनिक गुण रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इनमें वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर और वैद्युत ऋणात्मकता के अंतर को डेलियन से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2.3 से कम होता है। 2.3 से कितना होता है? कम। और कितना कम? 1.7 होता है इसका। वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.3 से कम होगा तो उसकी प्रकृति आयनिक होगी। कैसी प्रकृति होगी? आयनिक प्रकृति। ठीक है। सिलिकेटों में मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 चतुष्फलकीय SiO4 होती है। इनमें मूल संरचनात्मक इकाई चतुष्फलकीय SiO4 होती है। कौन सी होती है? SiO4। Si और O की जो बंध लंबाई है, Si और O की बंध दूरी है वो होती है 1.62 आर्मस्ट्रॉन्ग। O और O के बीच की दूरी है वो होती है 2.7 आर्मस्ट्रॉन्ग। 2.7 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। ये था सिलिकेट के बारे में सिंपल। अब अगला हेडिंग है सिलिकेट का वर्गीकरण। अगला हेडिंग कौन सा है? सिलिकेट का वर्गीकरण। सबसे पहले बात, सोडियम कार्बोनेट का संपर्क सिलिका से करवाएंगे, सोडियम सिलिकेट बन जाएगा। अविलेय प्रकृति का होता है, विलेय प्रकृति का होता है। बाकी सिलिकेट अविलेय प्रकृति के होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाटर ग्लास बोलते हैं। ठीक है। इसमें SiO बंध होता है जो प्रबल सहसंयोजक प्रकृति का होता है। आयनिक गुण रखता है क्योंकि उसमें वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर 2.3 से कम अर्थात 1.7 होता है। ठीक है। फिर क्या खास बात? मूल संरचनात्मक इकाई SiO4 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? SiO4 प्रकार की। और क्या खास बात? SiO बंध दूरी 1.62 आर्मस्ट्रॉन्ग। OO बंध दूरी होती है 2.7 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। अगला हेडिंग रहेगा सिलिकेटों का वर्गीकरण। सिलिकेटों का वर्गीकरण। सिलिकेटों का वर्गीकरण। सिलिकेटों का
वर्गीकरण। अपना अगला हेडिंग रहेगा सिलिकेटों का वर्गीकरण में पहला है आर्थोसिलिकेट। पहला कौन सा है? आर्थोसिलिकेट। आर्थोसिलिकेट में क्या खास बात होती है? इसमें SiO4 नेगेटिव प्रकार की संरचनात्मक इकाई होती है। कौन सी होती है? SiO4 नेगेटिव प्रकार की संरचनात्मक इकाई होती है। SiO4 नेगेटिव प्रकार की संरचनात्मक इकाई होती है। कैसे होती है? देखिए, ये Si है, एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर एक ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से, एक ऑक्सीजन से, इस प्रकार से जुड़ा होता है। इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये चतुष्फल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, और बनाएं तो इस प्रकार की संरचना बने, नेगेटिव 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 नेगेटिव। और संरचना देखिए, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और एक बीच में कौन जुड़ा हुआ है? SI जुड़ा हुआ है, और SI का संपर्क किससे है? ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन से है, ऑक्सीजन से। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी डायरेक्ट बना देना। अब यहाँ कोई ऑक्सीजन भी है, इसके जस्ट नीचे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये है ऑर्थोसिलिकेट। इकाई कौन सी होती है? SiO4-4 प्रकार की। कौन सी इकाई होती है? SiO4-4 प्रकार की इकाई होती है। ठीक है, किस प्रकार की होती है? SiO4-4 प्रकार की इकाई इस प्रकार से जुड़े होते हैं, ये सिलिकेट कहलाते हैं, ऑर्थोसिलिकेट। इस प्रकार के सिलिकेट में कौन से सिलिकेट आते हैं? फिनेसाइट। कौन से आते हैं? फिनेसाइट। कौन कौन सा सिलिकेट आता है? इसके अंतर्गत आने वाले सिलिकेट, इसके अंतर्गत आने वाले सिलिकेट कौन कौन से हैं? एक है फिनेसाइट। फिनेसाइट कौन सा है? फिनेसाइट। और फिनेसाइट को कैसे ले? Be2SiO4। किस प्रकार का होता है? Be2SiO4। और Be के स्थान पर यदि Zn लगा दें, Be के स्थान पर क्या लगा दें? Zn लगा दें, तो ये बन जाएगा विलेमाइट। फिनेसाइट विलेमाइट, टै लगाना है। फिनेसाइट विलेमाइट। एक कौन सा होता है? विलेमाइट। और विलेमाइट में फॉर्मूला कौन सा है? Zn2SiO4। Zn2SiO4। कौन कौन से आ गए? फिनेसाइट आ गया। और कौन सा आ गया? फिनेसाइट के अलावा फिनेसाइट में बेरिलियम Be2SiO4 फिनेसाइट। विलेमाइट में बेरिलियम के स्थान पे क्या लगाना है? Zn लगाना है। बेरिलियम के स्थान पे क्या लगाना है? Zn। बनेगा Zn2SiO4। दोबारा सुन लो, आर्थोसिलिकेट में SiO4 की इकाई होती है, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं सिलिका, SiOOS। दूसरी संरचना ऐसी किस प्रकार के आते हैं? इसमें फिनेसाइट आता है Be2SiO4, विलेमाइट आता है Zn2SiO4 प्रकार का। ठीक है, अगला सिलिकेट है पायरोसिलिकेट, जिसके बारे में अगली क्लास में, अगले पीरियड में पढ़ेंगे।